वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। मैं अमित शुक्ला आप सभी का दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपको नई खबर बन के आई अवध विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की तरफ से कि बीए और बीए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का पेपर कब से शुरू होने वाला है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपके जो पेपर कब से शुरू होने वाले हैं आप लोगों को ध्यान में नहीं है। पेपर आने वाले हैं और आपका पेपर का शुरू हो चुके, तो आप लोग इस तरीके से अपना जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानिए कब होगा यूनिवर्सिटी का पेपर, क्योंकि सारे जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के पेपर जो प्रेजेंट टाइम में चलने वाले हैं और अभी पेपर हुए नहीं हैं, तो कौन सब्जेक्ट किस तारीख को है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में सारी चीज़ बताऊंगा कि कौन से पेपर कब से शुरू होंगे। चाहे बीए हो या बीएससी हो, सबके पेपर आपको यहाँ से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना होगा, क्योंकि ऐसे मौके पर आप लोग कभी भी इस तरीके से मत देखना भूलें, क्योंकि आपके पेपर में कब और कौन सा पेपर किस तारीख से शुरू हो रहे हैं, तो ये चीज़ें जानकारी आपको प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को इग्नोर ना करें और अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें सारे चीज़ मैं बताऊंगा कि कब से शुरू होंगे ये आपके पेपर। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सारे मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको ज़रूर देता रहूँगा, क्योंकि इससे आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो। और आपका जो क्लासेस मैंने दिया है उसको आप लोग डेली स्टडी करते रहिए, क्योंकि आपको इस तरीके से सारे बैक टू बैक क्लासेस भी मिलती रही हैं। अब बात करेंगे आपके जो पेपर है उसके बारे में, स्कीम की ओर लेके चलते हैं आप। तो ये आपका पेपर, यहाँ से आप लोग देखिए क्या क्या है आपके। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी यानी कि अवध विश्वविद्यालय अयोध्या उत्तर प्रदेश, ये पात्रांक है यानी कि लोक लोहिया अवध विश्वविद्यालय परीक्षा 17/82/2022 दिनांक 7 तारीख की आपकी खबर आई है। इसमें अधिसूचना है एतद द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि बीए बीएससी बीकॉम भाग 2 एवं 3 बीएससी कृषि सेमेस्टर गृह विज्ञान, एमए एमएससी कृषि सेमेस्टर गृह विज्ञान, एमकॉम, तो ये सारी चीज़ें आपके बी लिव एमए लिव होगा। इसके अंदर एमएसडब्ल्यू बीपीई ओल्ड कोर्स, बीपीईएस बीपीएड सेमेस्टर, बीपीएड सेमेस्टर आवासीय परिसर एवं महाविद्यालयों के संचालित पाठ्यक्रमों की वर्ष 2022, ये इस तरीके से कुछ था। संपन्न होगी, तो इस तरीके से परीक्षा आपका 25 तारीख से शुरू हो रही है कि पाठ्यक्रमों की वर्ष 2022 की विश्वविद्यालय परीक्षाएं कुलपति महोदय के आदेशानुसार दिनांक 25/4/2022 से संलग्न विस्तृत परीक्षा कार्यक्रमानुसार संपन्न होगी। यह परीक्षा नियंत्रक है और यह प्रतिलिपि जो जारी हुई है निम्नलिखित सूचनार्थ की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। नंबर 1, प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त से अवगत होते हुए सभी संबंधित छात्र छात्राओं को सूचित कराने को कष्ट करें। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को सारी चीज़ बताने का पूरा सहयोग कर रहा हूँ। तो इसमें और सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा रखा है कि सारी चीज़ जो है वो विश्वविद्यालय की तरफ से निश्चित है। और ये कुछ आपका स्कीम था, ये स्कीम है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या। ये 7 तारीख को जो आपका निर्देश जारी हुआ है बीए बीएससी भाग 3 के लिए, आपका पहले भाग 3 के लिए है, यानी कि 25 तारीख को पहला पेपर है इनकी बीएससी वालों के लिए। ये आपका है फिजिक्स और बॉटनी, जो फर्स्ट पेपर है बॉटनी जो लोग रखे हैं उनका फर्स्ट है, और जो भाग बीएससी भाग 3 के 3 से 6 नहीं सेकंड में है उनका फिजिक्स बॉटनी फर्स्ट होगा। दो सेमेस्टर में 2 डिवाइड किया गया है, यानी कि बीएससी भाग 3 प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक पेपर होगा और बीएससी भाग 3 वालों को 3:30 से 6 बजे, यानी कि 2 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि अलग अलग उसमें पालियों में निर्धारित किया गया है पेपर आपका। तो जितने भी आपके उसमें दे रखा है कि कितने बजे से कितने, यानी कि आपके उसमें एडमिट कार्ड में दे रखा है कितने बजे किसकी पेपर कब से शुरू है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए पेपर देने जाना है आप लोगों को। अब बात करें 26/4/2022, यानी कि 26 को फिजिक्स है और बॉटनी सेकेंड है, तो ये बीएससी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद मैथमेटिक्स है, 28 तारीख को जूलॉजी है
और सेकेंड में पेपर में वही है। और फिर 29 तारीख को है आपको मैथमेटिक्स जूलॉजी सेकेंड और मैथमेटिक्स जूलॉजी सेकेंड। फिर इसके बाद में 30 तारीख को आपको मैथमेटिक्स जूलॉजी थर्ड, और इसमें भी आपका जूलॉजी थर्ड हो गया। उसके बाद में फिर मैथमेटिक्स फोर्थ ABCD 2 तारीख को आपका है। 4 तारीख का कंप्यूटर एप्लीकेशन है। 5 तारीख को कंप्यूटर का एप्लीकेशन सेकंड है कंप्यूटर। फिर 6 तारीख को आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन थर्ड है। इस तरीके से आप लोगों का पेपर है। उसके बाद में फिर केमिस्ट्री आपका आ गया, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ फर्स्ट। केमिस्ट्री है आपका, डिफेंस स्ट्रेटजिक आप सेकंड। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छी बात ये है कि आपको जो सेकंड पेपर है यहाँ पे केमिस्ट्री का, और जो 7 तारीख का आपका यहाँ से यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन जो फोर्थ ले रखे हैं तो उनका 7 तारीख का फर्स्ट मीटिंग पेपर है। और जो केमिस्ट्री 7 तारीख का है डिफेंस स्ट्रेटजिक सब्जेक्ट फर्स्ट स्टडी, तो उनका कुछ लोगों का पेपर आपका सेकंड मीटिंग में पेपर होगा। और जो 9 तारीख का होगा उनका फर्स्ट पेपर होगा। तो इस तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे। अब बात करेंगे आपका केमिस्ट्री डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज सेकंड, तो ये सेकंड पेपर आपका हो जाएगा। यानी कि पेपर अलग अलग आएंगे, ऐसा नहीं है कि पेपर आप लोग का एक ही तरह बन के आएंगे, सारे पेपर अलग अलग बन के आएंगे। जैसे जिस तरीके से जो जिसका पेपर है, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन वालों का अलग तरीके से पेपर होगा और आप लोगों का अलग तरीके से पेपर होगा। तो ये BSc वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और यहाँ पे कंप्यूटर डिफेंस स्ट्रेटजिक सेकंड पेपर रहेगा, तो इस तरीके से रहेगा। और केमिस्ट्री थर्ड पेपर यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब बात करें केमिस्ट्री डिफेंस स्ट्रेटजिक स्टडी थर्ड पेपर, तो इनका आएगा बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट। 12 तारीख को आपका राष्ट्र गौरव यानी कि पर्यावरण तथा मानवाधिकार अध्ययन का पेपर होगा। आपका आ जाएगा 13वां क्वेश्चन, यानी कि बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद में 14वां क्वेश्चन आपका आ जाएगा बायोकेमिस्ट्री सेकेंड और बायोकेमिस्ट्री थर्ड। तो इस तरीके से BSc वालों के लिए आपका था। और 17 बायोकेमिस्ट्री थर्ड और इलेक्ट्रिक इन्वायरमेंट साइंस, और ये आपका फोर्थ आ गया 18 तारीख को, यानी कि BSc वाले का। अब यहाँ पे BSc भाग 3 और BSc भाग 3 का पेपर, यानी कि 18 तारीख से ये था, 19 तारीख को आपको ये वाला रहा। यानी 19 तारीख को पेपर आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का। 20 तारीख को आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि एनवायरमेंटल थर्ड हो जाएगा। 19 तारीख को 20 तारीख को आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वायरमेंटल साइंस सेकेंड हो जाएगा। माइक्रो बायोलॉजी फर्स्ट, यानी कि 3 बजे से 6 बजे BSc भाग 3 वालों के लिए ये भी है। तो सबका अलग अलग पालियों में डिवाइड हो चुका है। ये आपका पेपर होगा 24 यानी कि 23 22 21 22 को छुट्टी रहेगी, 23 को आपका पेपर आ जाएगा। फर्स्ट मीटिंग में आपका इलेक्ट्रिक इन्वायरमेंटल साइंस फोर्थ, और आपका सेकंड में पाली में आपका क्या पेपर आएगा माइक्रो बायोलॉजी थर्ड। फिर आपका 24 तारीख में आएगा माइक्रो बायोलॉजी फर्स्ट, और सेकंड पाली में बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट। तो इस तरीके से आपका 24 में आ गया। फिर 25 में आपका सेकंड आ गया। 26 में भी आपका माइक्रो बायोलॉजी थर्ड आ गया, इसमें बायोटेक्नोलॉजी थर्ड आ गया। उसके बाद में माइक्रो बायोलॉजी में फोर्थ आ गया, इसमें फिर आपका सीड टेक्नोलॉजी फर्स्ट आ गया। फिर बायोटेक्नोलॉजी आ गया आपका इसमें फर्स्ट, यहाँ पे सीड टेक्नोलॉजी 30 31, और इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को सारे पेपर दे रखे हैं। यानी कि आपका 31 1 अप्रैल यानी कि 1 मई बायोटेक्नोलॉजी फोर्थ रहेगा, यानी कि 6/6/2022 है सीड टेक्नोलॉजी फोर्थ। तो इस तरीके से आप लोगों का BSc का पेपर था। अब बात करेंगे BSc BA भाग 3 वालों के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों आपके लिए। और BA भाग 2 यानी कि ये BA वालों के लिए रहेगा। BA एंड BSc भाग 2 वर्ष 2022 यानी कि पार्ट 2 एंड 3। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेमेस्टर वाइज डिवाइड हुआ, ये आपको बताएंगे। यहाँ पे दिनांक ये आपका रहेगा 25/4/2022 को संस्कृत का पहला पेपर होगा फर्स्ट मीटिंग में। और BA भाग 2 वाले का जो 3 बजे से 6 बजे तक पेपर होगा, उनका आपका संस्कृत का पेपर होगा। अब बात करें 26 तारीख को संस्कृत और उर्दू का पेपर होगा। यहाँ पे भी संस्कृत और उर्दू द्वितीय का पेपर होगा, यानी कि द्वितीय वर्ष का प्रथम और द्वितीय। ये आपका 2 संस्कृत जो ले रखे हैं वो प्रथम और द्वितीय पेपर, जो द्वितीय पेपर होगा सेकंड पेपर वो आपका 26 तारीख का होगा। तो ये आपका BA भाग 1 वालों के लिए हो गया, और ये BA भाग 2 वालों के लिए हो गया ये। अब बात करेंगे आपका 27 तारीख को संस्कृत यानी कि उर्दू तृतीय। संस्कृत आपका 27 तारीख को तृतीय है, लेकिन BA भाग 2 वालों के लिए केवल 2 ही है डिवाइड। अब बात करेंगे 28 तारीख को चित्रकला संगीत गायन और गणित प्रथम।
तो इस तरीके से BA भाग 3 वालों के लिए होगा। और यहाँ पे भी गणित प्रथम जो चित्रकला रखे हैं, संगीत ले रखे हैं, तो ये आपका पेपर आ गया आपका 28 तारीख को। फिर 29 तारीख को भी सेकंड हो जाएगा आपका द्वितीय वालों के लिए भी और भाग 3 वालों के लिए भी। 30 तारीख को आपका भी तृतीय हो गया, गणित तृतीय। और सबसे महत्वपूर्ण आपका होगा 2 तारीख को, जो गृह विज्ञान ले रखे हैं उनका प्रथम पेपर होगा 2 तारीख को, यानी कि गृह विज्ञान प्रथम, यानी कि चाहे थर्ड ईयर के हों या सेकेंड ईयर को, एक ही दिन पेपर होगा। लेकिन प्रथम पाली में आपका होगा 8 से 11 में, उनका होगा आपका 2 तारीख को गृह विज्ञान प्रथम। और सायंकाल यानी कि 3 बजे से 6 बजे तक सेकंड, यानी कि जो सेकंड सेमेस्टर वाले पे छात्र हैं उनके लिए गृह विज्ञान प्रथम हो जाएगा। अब आपका चौथा यानी कि 4 तारीख को क्या है आपका गृह विज्ञान द्वितीय हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रथम आ जाएगा यहाँ पे। और वही तो आपका सेम यानी कि सेकंड ईयर वालों के लिए गृह विज्ञान द्वितीय और कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रथम आ जाएगा। 5 तारीख का शारीरिक शिक्षा प्रथम और कंप्यूटर एप्लीकेशन द्वितीय, शारीरिक शिक्षा प्रथम, कंप्यूटर एप्लीकेशन द्वितीय, ये आपका सेकंड ईयर वालों के लिए हो जाएगा। अब थर्ड ईयर वालों के में 6 तारीख का क्या है शारीरिक शिक्षा द्वितीय और कंप्यूटर एप्लीकेशन तृतीय। तो फिर द्वितीय सेकेंड ईयर वालों के लिए 6 तारीख को सेकेंड मीटिंग में आपका हो जाएगा शारीरिक शिक्षा द्वितीय और कंप्यूटर एप्लीकेशन तृतीय। 7 तारीख का आपका आ जाएगा शारीरिक शिक्षा तृतीय और कंप्यूटर एप्लीकेशन चतुर्थ। और आपका द्वितीय वालों के लिए कि रक्षा और सामरिक अध्ययन प्रथम आ जाएगा, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। 9 तारीख का इनकी तृतीय वालों के लिए कि थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए रक्षा और सामरिक अध्ययन प्रथम आ जाएगा। और सेकेंड ईयर वालों के लिए आपका द्वितीय आ जाएगा रक्षा और सामरिक वाला। अब बात करेंगे 11 तारीख को रक्षा और सामरिक की तृतीय हो जाएगा। और सेकेंड ईयर वालों के लिए आपका हो जाएगा 10 तारीख को अंग्रेजी प्रथम। 11 तारीख का आपका आ जाएगा रक्षा और सामरिक अध्ययन तृतीय और आपका द्वितीय अंग्रेजी आ जाएगा सेकेंड ईयर वालों के लिए। 11 तारीख को अंग्रेजी रहेगा आपका। 12 तारीख को आपका बृहस्पतिवार को क्या रहेगा दोस्तों राष्ट्र गौरव एंड मानवाधिकार अध्ययन। प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक केवल छात्राएं रहेंगी और साय 3 बजे से 5 बजे तक केवल छात्र रहेंगे। और नेशनल प्राइज इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन स्टडीज़ कम्प्लीमेंट, कि साय वही चीज़ें आपको यहाँ भी मिल रही हैं कि छात्राएं 8 से 10 रहेंगी और सायकाल 3 से 5, यानी कि थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के छात्र छात्राएँ इस तरीके से आप लोग को पेपर देने जाना है कि 8 बजे से 10 बजे तक केवल छात्राएं जाएंगी, चाहे वो आपको सेकेंड ईयर की हों या थर्ड ईयर की हों। वो आपको केवल 12 तारीख को 8 से 10 के बीच में 8 से 10 तक के बीच में पेपर होगा, यानी कि 8 बजे के पहले आपको पेपर देने जाना है। और जो थर्ड ईयर के और सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं वो सायकाल 3 बजे से 5 बजे तक पेपर देने आपको सायकाल में जाना है। तो इस तरीके से आप लोग को पेपर देने जाना है, यानी कि 12 तारीख को। अब 13 तारीख को थर्ड ईयर वालों के लिए अंग्रेजी प्रथम है और आपका हिंदी प्रथम आ जाएगा सेकेंड ईयर वालों के लिए 13 तारीख को। 14 तारीख को अंग्रेजी द्वितीय हो जाएगा थर्ड ईयर वालों के लिए और आपका सेकेंड ईयर वालों का हिंदी द्वितीय आएगा 14 तारीख का। अब बात करेंगे 17 तारीख को कौन सा पेपर है आप लोगों का। 17 तारीख को आपका अंग्रेजी तृतीय हो जाएगा और BA भाग 2 वालों के लिए शिक्षा शास्त्र प्रथम। हिंदी 18 तारीख को हिंदी प्रथम थर्ड ईयर वालों के लिए हो जाएगा और सेकेंड ईयर वालों के लिए प्राचीन इतिहास यानी मध्यकालीन इतिहास प्रथम आ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों आपका पेपर और मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। तो इस तरीके से आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर देखते रहिए और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को ज़रूर देता रहूँगा। अब बात कर रहे हैं आपके 20 तारीख को हिंदी तृतीय आ जाएगा और प्राचीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास सेकंड पेपर आ जाएगा। 21 तारीख को आपको शिक्षा शास्त्र प्रथम हो जाएगा और समाजशास्त्र समाज कार्य प्रथम आ जाएगा। इस तरीके से 23 तारीख का थर्ड ईयर वालों का शिक्षा शास्त्र द्वितीय और सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए समाजशास्त्र द्वितीय आ जाएगा। और आपका 24 तारीख को शिक्षा शास्त्र तृतीय यानी कि सेकेंड ईयर वालों थर्ड ईयर वालों के लिए और आपका राजनीति शास्त्र आ जाएगा प्रथम। 25 तारीख को प्राचीन इतिहास थर्ड ईयर वालों का आ जाएगा और राजनीति शास्त्र सेकेंड ईयर वालों के लिए। अब बात करें 26 तारीख को प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास तो सेकंड पेपर आएगा 26 तारीख को और इनका इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र आ जाएगा। 27 तारीख को प्राचीन इतिहास यानी मध्यकालीन इतिहास यानी इकोनॉमिक्स द्वितीय आएगा सेकेंड ईयर वालों के लिए। अब 28 तारीख को समाजशास्त्र
थर्ड ईयर वालों के लिए, और सेकेंड ईयर वालों को दर्शन शास्त्र यानी कि बात करें तो साइकोलॉजी का। 31 तारीख को समाजशास्त्र तृतीय आ जाएगा, और इनका आएगा ज्योग्राफी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण पेपर आपका दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण पेपर आपका भूगोल रहता है, तो सेकेंड ईयर वालों ज़रूर, क्योंकि आप लोग का ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और अपने आप को तैयार भी करके जाना है, क्योंकि पेपर ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके। और आपका फिर 1 तारीख को भूगोल रहेगा सेकेंड ईयर वालों के लिए द्वितीय, और 1 तारीख को राजनीति शास्त्र प्रथम स्टार्ट होगा थर्ड ईयर वालों के लिए। यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सेकेंड यानी कि आपका अब बात करेंगे 2 तारीख को यानी कि थर्ड ईयर होगा लोक राजनीति शास्त्र होगा द्वितीय प्रश्न पत्र, और मनोविज्ञान आ जाएगा आपका प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि सेकेंड ईयर वालों के लिए। राजनीति 3 तारीख को राजनीति शास्त्र तृतीय आ जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपका। और मनोवैज्ञानिक ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस द्वितीय आएगा। पहले मनोविज्ञान जितने भी छात्राएं ले रखे हैं सेकेंड ईयर वाले, तो आप लोग 3 तारीख का पेपर लास्ट रहेगा। अब 4 तारीख को इकोनॉमिक्स प्रथम रहेगा थर्ड ईयर वालों के लिए। 6 तारीख को भी अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स सेकेंड पेपर रहेगा आपका, और 7 तारीख को आपका होगा इकोनॉमिक्स तृतीय A+B दोनों का कंपलसरी। अब बात करेंगे 8 तारीख को दर्शन शास्त्र यानी कि बात करें तो साइकोलॉजी। 9 तारीख को आपका दर्शन शास्त्र द्वितीय यानी कि साइकोलॉजी, और 10 तारीख को आपका आ जाएगा दर्शन शास्त्र यानी कि साइकोलॉजी, तीनों मिला के ABC। अब बात करेंगे आपका 11 तारीख को भूगोल प्रथम आ जाएगा, और सोमवार को यानी कि 13 तारीख को BA भाग 3 वालों के लिए भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र आएगा, और 14 तारीख को भूगोल तृतीय प्रश्न। कि मैंने थर्ड ईयर वालों के छात्र छात्राएं के लिए मैंने सारी चीज़, मैंने भूगोल भी बताया है, मध्यकालीन इतिहास भी बताया है, तो सारे पेपर मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है पेपर से संबंधित तो आप लोग ज़रूर इन्फॉर्म कर सकते हैं हमें। अब बात करेंगे मनोविज्ञान ऑफिस मैनेजमेंट सेकेंडरी यानी कि फर्स्ट पेपर आपका आ जाएगा। 16 तारीख को मनोविज्ञान प्रैक्टिस द्वितीय आएगा, और 17 तारीख को आपका तृतीय प्रश्न पत्र। इस तरीके से आप लोग का पेपर कंप्लीट हो गया है। अब BCom के लिए आपका BCom जितने भी BCom के छात्र छात्रा हैं उनके लिए भी आप लोग देख लीजिए। 25 तारीख को आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, और BCom के लिए है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की BA भाग 1 और ये आपका BCom के लिए आ गया। BCom पार्ट 3 और BCom पार्ट 2 के लिए सेम वही है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गया आपका, और कॉस्ट अकाउंटिंग सेकेंड ईयर वालों के लिए। ऑडिटिंग हो जाएगा थर्ड ईयर वालों के लिए 27 तारीख का, और कंपनी लॉ हो जाएगा आपका सेकेंड ईयर वालों का। इनकम टैक्स हो जाएगा आपका 29 तारीख को थर्ड ईयर वालों के लिए, और सेकेंड ईयर को फिनेंशियल अकाउंटिंग। 2 तारीख को आपका आ जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस, और सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 4 तारीख को आ जाएगा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, फंडामेंटल इंश्योरेंस, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इस तरीके से आपको 4 तारीख का आएगा। और फिर उसके अंदर सेकेंड ईयर वालों के लिए आपका 4 तारीख का पेपर रहेगा बिजनेस स्टैटिक्स। 5 तारीख को पेपर आपका रहेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर आपका, और इसमें आपका रहेगा सेकेंड ईयर को पब्लिक फाइनेंस। 12 तारीख का पेपर रहेगा नेशनल प्राइज इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन राइट्स स्टडी यानी कि बात करें तो राष्ट्र गौरव का पेपर, यानी कि उसमें भी आपको प्रातः छात्राएँ कब आएंगे और छात्र कब जाएंगे, तो इस तरीके से निर्धारित। यानी कि BA BSc और BCom के जितने भी छात्र चाहे फर्स्ट ईयर के हो सेकेंड ईयर के हो थर्ड ईयर को, तो आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के छात्राएँ प्रातः केवल आपको 8 से 10 बजे जाना है, और छात्र को 3 से 5 बजे जाना है। तो इस तरीके से आप लोग को पेपर देने जाना है। अब बात करेंगे यहाँ पे MCom वालों के लिए, MCom पार्ट प्रीवियस वालों के लिए और फाइनल वालों के लिए। बहुत ही बढ़िया, ये सारे मैंने आपको बता दिया है। तो डेट आपका है 19 तारीख को स्टैटिक्स एनालिसिस MCom प्रीवियस वालों के लिए, और MCom फाइनल वालों के अकाउंटिंग फॉर मैनेजरल डिसीजन। 21 तारीख को आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिस मैनेजमेंट, और आपका आ गया यानी कि फाइनल वालों के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 23 तारीख को आपका आ जाएगा फिर मैनेजरल इकोनॉमिक्स और
यानी कि फाइनल वालों के लिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। प्रीवियस वालों के लिए 24 तारीख को होगा आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑप्शनल, और फाइनल वालों के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन। 25/5/2022 को आपका पेपर होगा बिजनेस इन्वायरमेंटल ऑप्शन। प्रोडक्ट फिर फाइनल वालों के लिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट। 26 तारीख को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो जाएगा प्रीवियस वालों के लिए, और फाइनल होगा बिजनेस टैक्सेशन। 27 तारीख को आपका हो जाएगा कॉर्पोरेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और आपका फिर मार्केटिंग रिसर्च। इस तरीके से आप लोग का पेपर क्लियर हो रहा है। 28 तारीख को एडवांस ऑडिटिंग हो जाएगा, और आपका फाइनल रिसर्च से आपका हो जाएगा मेथोलॉजी। 30 तारीख को कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, और फाइनल के लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग हो जाएगा। 31 तारीख को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और फाइनल के लिए इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंटल। 1 तारीख को आपका सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। उसके बाद में फिर आपका हो जाएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट। 2 तारीख को होगा इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, और फाइनल के लिए हो जाएगा आपका 2 तारीख को कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क। तीसरा आ जाएगा आपका एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, और 3 तारीख को ही फाइनल वर्क में कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस हो जाएगा, और 4 तारीख का आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल ई कॉमर्स, यानी कि फाइनल के लिए ई कॉमर्स हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग का पेपर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि 27 तारीख को फाउंडेशन और फिजिक्स बनेगी, ये SPP ओल्ड कोर्स हो जाएगा इनकी, जो ओल्ड कोर्स के लिए है। उसके बाद में सारे मैंने आप लोग को बता दें, यहाँ पे आपका BSc होम साइंस वालों के लिए हो जाएगा, BSc पार्ट 1 के लिए, पार्ट 2 के लिए और पार्ट 3 के लिए। तो यहाँ पे आप लोग को सारी चीज़ दिखाई पड़ रहा है। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग को बताने के पूरा पढ़ाएंगे कि 5 तारीख को इंग्लिश ग्रामर हो जाएगा पार्ट 1 वालों के लिए, पार्ट 2 वालों के एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। तो ये आपका हो जाएगा BSc होम साइंस वालों के लिए, BSc होम साइंस पार्ट 2 और BSc होम साइंस पार्ट 3। बेसिक साइंस हो जाएगा 6 तारीख को, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइलिटी। तो इस तरीके से आप लोग अपना तैयार कर सकते हैं। 9 तारीख को सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी हो जाएगा पार्ट 1 वालों के, पार्ट 2 वाले के लिए आपका रिसोर्स मैनेजमेंट, और पार्ट 3 क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन एंड क्लॉथिंग मैनेजमेंट। 10 तारीख को होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रथम वाले सेमेस्टर के लिए, सेकंड सेमेस्टर के प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड सेमेस्टर के लिए हो जाएगा आपका होम साइंस एंड अप्लाइड टू कम्युनिटी। 11 तारीख का आपका आ जाएगा रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिक्स। उसके बाद में फिर आपका आ जाएगा इन्वायरमेंटल थ्रू इंटरपर्सनल डेवलपमेंट। इस तरीके से आप लोग का राष्ट्रगौरव का पेपर भी वही सेम प्रोसेस, यानी कि केवल छात्र कितने बजे से जाएंगे। उसके बाद में फिर आपका आएगा B.Ed वालों के लिए भी आपका जारी है, B.Ed B.Ped के लिए भी परीक्षाएं जारी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आप लोग को सारे पेपर शुरू हो जाएंगे आपका 25 तारीख से। तो ये आप लोग का हो जाएगा B.Ped वालों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री प्रिंसिपल ऑफ फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, B.Ped वालों के लिए हो जाएगा स्पोर्ट ट्रेनिंग, और उसके में एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी। तो ये सारे पेपर आपके हो जाएंगे B.Ped फर्स्ट सेमेस्टर, और M.Ped थर्ड सेमेस्टर के पेपर आपके हो जाएंगे, यानी कि 28, 30, 2 और 4 तक पेपर चलने वाले हैं। अब बात करेंगे आपके एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के, यानी कि एग्रीकल्चर वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ये एग्रीकल्चर के लिए हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो में एग्रीकल्चर वालों के लिए ज़रूर बताऊंगा। तो ये हो गया M.Ped और B.Ped। तो लेके चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो के साथ मैं ज़रूर उपस्थित होऊंगा, और आप लोग को जो भी दिक्कत आई होगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों। और इसकी PDF चाहिए तो हमें हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से आप लोग इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।